Hello dear students of class 10th, welcome back. Prashant sir here. As you know, we were studying chapter number 5 arithmetic progression. Before that I would like to make you aware about the syllabus change. CBSE has deducted some syllabus, about 30% of the syllabus is being deducted from your course. Now the revised syllabus that is being introduced, that is unit first number system, it contains 6 marks. Unit second, that is of algebra, contains 20 marks. Unit third, coordinate geometry of 6 marks. Unit 4, geometry of 15 marks. Unit 5, trigonometry of 12 marks. Unit 6, mensuration of 10 marks. Unit 7th, statistics and probability of 11 marks, and the total is of 80 marks. Now what changes are made, that means deleted syllabus, I am going to tell you. Now this is your deleted syllabus. Chapter first, from number system, the topic that is being deleted is Euclid's division lemma, EDL. The concepts based on EDL that is deleted, means अब आपसे एग्जाम में EDL से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएंगे वो नहीं पूछे जाएंगे. जैसे कि क्वेश्चंस अभी तक पूछे जाते थे, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म सपोज 3m plus 1 and 3m plus 3. इन द सेम वे इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है. इसी तरह यूनिट सेकंड जो अलजेब्रा है उसमें आपके ये चैप्टर्स दिए गए हैं, उन चैप्टर्स में से क्या क्या डिलीट हुआ है. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल से बात करें तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स, यानी कि यहाँ से आपसे रियल कोएफिशिएंट्स से रिलेटेड जो एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल्स की वो नहीं पूछी जाएंगी. जैसे कि क्या नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है. इट मीन्स अब आपके पास कौन कौन से मेथड बचे हैं. सबसे पहला मेथड आपके पास बचा है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड बचा है एलिमिनेशन, और तीसरा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि हट चुका है. यानी अब आपको केवल सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को ही स्टडी करना है. फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो चैप्टर नंबर 4 है. इसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी इसमें से वर्ड प्रॉब्लम हट चुकी है जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 में थी. यानी कैसे क्वेश्चंस हटे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हटे हैं कि जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कार बस ट्रेन की डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से हट चुके हैं. अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो टॉपिक हमारे वीडियो में कंटिन्यू भी है. इसमें आपका जो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, यानी आपका यहाँ पे एसएन वाला फॉर्मूला हट चुका है. एसएन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. यानी यहाँ पे आपको सम रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते थे वो सारे यहाँ से हटा दिए गए हैं. अब बात करते हैं अगले यूनिट की, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरी तरह हटा दिया गया है. वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल काफ़ी इजी भी था, लेकिन एक एक्सरसाइज पूरी थी इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, जो कि एक्सरसाइज 7.3 थी. वहाँ से आपका कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट हट चुका है, वहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हट चुका है. तो ये पूरा टॉपिक आपका रिमूव कर दिया गया. यूनिट 4 ज्योमेट्री की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ट्रायंगल्स, जो थोड़ा सा लेंदी भी पड़ता था और थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम टेकिंग भी होता था समझने में भी और सॉल्व करने में भी. तो इसमें देखिए क्या क्या हटाया है, कुछ थ्योरम्स हट गई हैं. तो ये थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये थ्योरम आपकी 6.4 थी जहां तक मुझे याद है. ये थ्योरम और हट चुकी है. इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स और द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल. यानी ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है जो हटा दी गई है. 2 थ्योरम हट चुकी है, 6.4 हट चुकी है और एक पाइथागोरस थ्योरम हट चुकी है. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी. लास्ट ईयर जो थ्योरम आई थी वो आपकी आई थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो याद रखिएगा बीपीटी अभी भी है, अभी जो हटी है वो एक एरिया थ्योरम हटी है और एक पाइथागोरस थ्योरम हटी है. सर्किल्स में कोई डिलीशन नहीं हुआ है, कोई डिडक्शन नहीं है. कंस्ट्रक्शन में आपको ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हटा दिया गया है. इट मीन्स आपकी कंस्ट्रक्शन में 11.1 एक्सरसाइज हट चुकी है पूरी तरह. अब आपको केवल क्या बनाना है, टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्किल. तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हट चुका है. ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो 0 से 90 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे वो हटा दिए गए हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी वो सब हटा दी गई हैं. अब आप कहेंगे कि इसमें फिर क्या कम हुआ है, इसमें कम हुआ है आपके 90 माइनस से रिलेटेड जितने भी एंगल्स थे वो सब हट चुके हैं.
हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात थी, डिलीशन होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि एक ही एक्सरसाइज थी 9.1 जिसमें 15 या 16 क्वेश्चंस थे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसलिए इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है। मेंसुरेशन में अगर बात करें तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर में आपका प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120 डिग्री, आपने देखा होगा एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसमें एक सर्किल होता है और सर्किल का सेंट्रल एंगल 120 डिग्री बना के उसमें आपको शेडेड रीजन का एरिया पूछते हैं, यानी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर या मेजर सेगमेंट या माइनर सेगमेंट में अब 120 डिग्री के एंगल का रोल खत्म हो चुका है पूरी तरह। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ कोन हट चुका है, तो ये थोड़ा सा मुझे भी एक चीज़ यहाँ पे लगी कि फ्रस्टम ऑफ कोन एक इंट्रोडक्शन था क्लास 10th का, जो 9th से थोड़ा अलग था, वो टॉपिक हट चुका है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लगभग सेम हो चुकी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि इस बार हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अब आपकी शेप्स जो बची हैं वो बची हैं सिलेंडर, स्फेयर, कोन, ऐसी शेप्स आपकी बची हुई हैं, क्यूब और क्यूबाइड भी बची हुई हैं। फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में, इसमें एसडी मेथड हटा दिया गया है मीन फाइंड करने के लिए। 3 मेथड पढ़े थे, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन पूरी तरह हट चुका है। अब आपके पास 2 ही मेथड बचे हैं मीन फाइंड करने के लिए, एक डायरेक्ट मेथड विच वी आर यूजिंग फ्रॉम क्लास 9 और इसमें एक नया मेथड और ऐड हो जाएगा आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन हटा दिया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सीएफ ग्राफ जो बनाते थे वो हट चुका है, यानी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो वाई एक्सिस पे प्लॉट होती थी वो भी पूरी तरह हट चुकी है। और प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एक ही एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में से कुछ हटाया भी नहीं जा सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लास 9th में देख लिए थे। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द चेंज इन सिलेबस। आई होप यू ऑल आर अवेयर। आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे सिलेबस में क्या डिलीट हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए अब आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 में कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, आज मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ चैप्टर 5 के, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो एक टाइप के हों उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। तो कॉन्सेप्ट पहले ही हो चुके थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का, जिस क्वेश्चन में कहा गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में टोटल 50 टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं। Whose third term is 12, T3 हमें गिवन है 12, T3 को हम लिख सकते हैं क्या, a plus 2d that is 12, then 12th term is 106, last term is 106, यानी T50 is given as 106 and we know that T50 can be written as a plus 49d। ये आपके पास 2 इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, एंड यू नो इट वेरी वेल हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, d मिलेगा, d को सब्सटीट्यूट करेंगे, a मिलेगा और हमारी यहाँ पे AP तैयार हो चुकी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला गया है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। बोला गया 2 AP के 100th टर्म का डिफरेंस 100 ही है, तो ये पहली AP हो गई, ये दूसरी AP हो गई, उनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। इसका 100th टर्म होगा a plus 99d। मैं यहाँ पे a1 d1 कर दे रहा हूँ चूँकि 2 APs हैं, और इसका 100 टर्म्स लेते हैं a1 प्लस 99, सॉरी a2 प्लस 99d। d अलग नहीं कर सकते, अभी मैंने यहाँ पे d1 और d2 अगर लिख दूँ तो ये क्या बताएंगे कि 2 AP के डिफरेंस भी अलग अलग है, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कैसे हैं, कॉमन है। तो इनका डिफरेंस कितना दिया गया, 100। जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये 99d है, 99d से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ रहा है a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन का आगे हम कहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे मिलेगा 1000th टर्म का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, T1000 माइनस T-1000, यानी पहली AP का 1000th टर्म क्या होगा, a1 प्लस 999d, और दूसरी AP का 1000th टर्म होगा a2 प्लस 999d।
फिर से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, a1 माइनस a2, जो कि हमें ऑलरेडी पता है a1 माइनस a2 कितना होगा 100। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, उसके पीछे का मोटिव समझिए कि अगर आपके पास दो AP हैं और वो दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप उनका 100th टर्म निकालो, चाहे 1000th टर्म निकालो, चाहे उनका कोई भी टर्म निकालिए, उनका डिफरेंस हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि शुरुआत में था। तो आई थिंक एक्सरसाइज 5.1 में कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं, आप भी करिए, जो क्वेश्चंस क्लियर ना हो उन्हें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आज के वीडियो में आपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं, और दूसरी चीज़ आपने ये एक्सरसाइज 5.1 जिसके कॉन्सेप्ट्स हम पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले पिछला वीडियो देखें और फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।